कल बेसिकली हमने क्या देखा था कि हमारा हमने क्लास डायग्राम देखा था। आज हम बेसिकली एक सीक्वेंस डायग्राम देखने वाले हैं, जो हमारे एप्लीकेशन का फ्लो रहने वाला ना, उस फ्लो का सीक्वेंस डायग्राम देखने वाले हैं। तो अभी मैं क्या हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का जो पेज है ना, प्रोजेक्ट का जो भी डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का जो पेज है, मैं उस पेज पे हूँ। इस पेज का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यहाँ पे आके अभी आर्किटेक्चर में जाऊंगा। कल हमने ये क्लास डायग्राम देखा था, आज हम इस क्लास डायग्राम को थोड़ा प्रॉपर वे में समझने वाले हैं और इसका हम बेसिकली एक सीक्वेंस डायग्राम देखने वाले हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम क्या है बेसिकली, कि जो भी हमारा एप्लीकेशन जब एक्चुअल रन होगा, जब वो रन हो रहा होगा, तो लाइव होगा जब वो, तो उस टाइम चीजें किस वे में काम करेंगी, एक्चुअली चीजें कैसे वायर्ड अप है। अब क्लास डायग्राम में क्या होता है, हमें दिक्कत होती है कि ये सारी कंपोनेंट्स है, इसके अंदर ये वाली डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो रही है या इसको ये चीज चाहिए करने के लिए, बट हमें वहां पे क्लियर नहीं हो पाता कि एक फंक्शन में कितना स्पेसिफिक रोल रहने वाला है, या जो एक्चुअल स्टेप है कि किस टाइम मॉड्यूल रजिस्टर होगा, किस टाइम हम मॉड्यूल से वो मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करके एप्लीकेशन में फीड करेंगे। तो वो सारी वाली जो पिक्चर है ना, वो क्लियर नहीं होती उसमें। तो उसके लिए हम सीक्वेंस डायग्राम देखने वाले हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस डायग्राम को एक नए पेज में ओपन कर लेता हूँ बेसिकली, ताकि थोड़ा ये बड़ा हो जाए। और सेम जो क्लास डायग्राम के लिए भी एप्लीकेबल था कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो जस्ट इन केस बाद में कभी देखना हुआ या बस एकदम रेफर करना हुआ, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बिकॉज जो भी हम बात करने वाले हैं मोस्टली चीजें इसमें है ही, मतलब इस जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चीजें कवर्ड की हुई हैं। तो बेसिकली सेम जो क्लास डायग्राम है, बिकॉज ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन ही है दूसरे फॉर्म में, तो ये सेम ही रहने वाला है। हमारा एप्लीकेशन जो नेस्ट का रहता है बेसिकली एक बूटस्ट्रैप करके फंक्शन है, उस फंक्शन से एक सिंगल क्रिएट स्टार्टिंग मेथड कॉल होता है, जो एक ऐप मॉड्यूल एज अ पैरामीटर लेने वाला है। हम यहाँ पे भी सेम काम करने वाले कि एक बूटस्ट्रैप करके फंक्शन रहने वाला है, एक बूटस्ट्रैप करके फंक्शन रहने वाला है, वो एक नेस्ट फैक्ट्री के ऊपर, जो कि नेस्ट फैक्ट्री है, इस नेस्ट फैक्ट्री के ऊपर एक क्रिएट स्टैटिक को फंक्शन को कॉल करने वाला है, जो रूट मॉड्यूल एज अ और कोई भी मॉड्यूल एज अ आर्गुमेंट लेता है। तो कोई मॉड्यूल हो सकता है, बट क्योंकि हम एक जनरल सेंस से बात करते हैं, रूट मॉड्यूल बोलना उसको थोड़ा सही है, अदरवाइज कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब जब नेक्स्ट फैक्ट्री पे जो क्रिएट फंक्शन है वो स्टार्ट हो गया, तो एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि ये तुम्हारे फंक्शन के लाइफ साइकिल को बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन स्टार्ट यहां से हुआ और जब तक ये फंक्शन यहाँ पे नहीं है तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, मतलब ये फंक्शन स्टैक पे था इतने टाइम के लिए, और जब ये नीचे आके हमने इसको क्लोज कर दिया, इसका मतलब अब ये फंक्शन स्टैक से हट चुका है। अदरवाइज इस पूरे प्रोसेस में हम जितना भी काम आगे देखने वाले, ये फंक्शन स्टैक पे था। तो बेसिकली अगर किसी का बहुत बड़ा स्टैक, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, तो फंक्शन थोड़ा समझ लो कि ज्यादा काम कर रहा है, किसी का छोटा छोटा दिख रहा है, तो वो फंक्शन कुछ स्पेसिफिक काम करके ही एग्जिट कर जा रहा है। तो ये इसका एक बेसिक आइडिया है बस। फिर हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही हमने नेस्ट फैक्ट्री पे क्रिएट वाला फंक्शन कॉल किया है, तो नेस्ट फैक्ट्री सबसे पहले क्या करता है, एक कंटेनर क्रिएट करता है, नेस्ट कंटेनर। इस कंटेनर का काम क्या 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 होता है, जो भी हमें ये मॉड्यूल पास हुआ ना है, उस मॉड्यूल का सारा मेटा डेटा इकट्ठा करना है एक जगह, और जो कि वो कंटेनर होता है। और जब एप्लीकेशन हमारा बूटस्ट्रैप होगा ना, हम देखेंगे इसी फ्लो में अभी, तो कंटेनर का काम क्या होता है कि जो एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज वो कंटेनर में भी स्टोर हो गई है फर्स्ट फेज में, फैक्ट्री से उसने ले लिया है कंटेनर ने, तो कंटेनर का काम होता है कि सारा मेटा डेटा अब एप्लीकेशन को रिटर्न करे या एप्लीकेशन उसे एक्सेस कर सके, ताकि एप्लीकेशन बहुत प्रॉपर वे में बूटस्ट्रैप कर सके। तो बेसिक अगर मैं वापस एक बार रिपीट करने की बोलूँ, तो कि हमारे पास फैक्ट्री है, एक कंटेनर और एक एप्लीकेशन है। तो फैक्ट्री का काम क्या होता है, कंटेनर क्रिएट करना, फैक्ट्री का काम होता है कि सारा मेटा डेटा कंटेनर के ऊपर ऐड करना, एंड कंटेनर और फिर एप्लीकेशन का काम क्या होता है, सारा मेटा डेटा कंटेनर से एक्सेस करे, ताकि जो भी बूटस्ट्रैपिंग का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो पाए। तो अभी हमने क्या किया, इनके तीनों के रोल समझ लिया। अब एक बार देख लेते हैं एक्चुअल फ्लो कैसे जाएगा। तो फर्स्ट हमारा कंटेनर क्रिएट होगा, फिर हम क्या करेंगे, जो भी वो हमारे मॉड्यूल्स पास ऑन हुए, हम सेम उस रजिस्टर मॉड्यूल के एक फंक्शन होगा उसी पे कॉल कर लेंगे। ये रजिस्टर जो मॉड्यूल हो एग्जैक्टली वो सेम चीज है जो ये वाली है रजिस्टर मॉड्यूल, जिसको हमने कल काफी लेंथ में डिस्कस किया था। तो अगर किसी को देखना है तो वो इस वाले जो क्लास डायग्राम वाला वॉक थ्रू वाला वीडियो है उसको देख के भी इसको बहुत डिटेल में समझ सकते हैं कि एक्चुअल जो रजिस्टर मॉड्यूल है वो करता है क्या। तो बेसिकली हमने कंटेनर क्रिएट किया, उस कंटेनर के ऊपर हमने अपने सारे मॉड्यूल्स
को एक एक करके ऐड कर दिए हुए, फिर उस मॉड्यूल्स के अंदर जो जो प्रोवाइडर्स थे तो उनको ऐड कर दिया हुआ। इस मॉड्यूल्स में क्या क्या प्रोवाइडर्स, जैसे एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स है, इनके खुद के प्रोवाइडर्स और कंट्रोलर्स है, इन मॉड्यूल्स के खुद के प्रोवाइडर्स एंड कंट्रोलर्स है। सो बेसिकली ये सारा प्रोसेस जो है ना हमने यहाँ तक कर लिया कि अब हमने कंटेनर क्रिएट कर लिया, उसका प्लस जो मॉड्यूल का सारा मेटा डेटा था किसी फॉर्म में वो सारा हमने कंटेनर में आउट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट फेज क्या है जो एग्जैक्टली यहां से होगा कि जो ये चीज है ना, ये जो फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग, ये एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस रिटर्न करता है। तो अब हमें किस पे जाना है, एप्लीकेशन क्रिएशन फेज में जाना है। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो एप्लीकेशन है, अब आइडियली ये नेक्स्ट एप्लीकेशन हो सकता है बट एक जनरल इंप्लीमेंटेशन के लिए इंटरफेस टाइप में रखा है इसको, कि जो हमारा एप्लीकेशन है अब हमें उसको इनिशियलाइज करने का टाइम आ गया है, राइट। अब हमें एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस बनाना है। तो हम वो कैसे बनाएंगे, हमने फैक्ट्री से ही एप्लीकेशन का इंस्टेंस मांगा कि मुझे इस एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस दो, और जब मेरे पास इंस्टेंस आ गया तो मैं उस इंस्टेंस को जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसके साथ इनिशियलाइज करूंगा। और वो इनिशियलाइजेशन कहाँ होगा, फैक्ट्री से ही वापस वो जाएगा इनिशियलाइजेशन के लिए, यहां से जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ना अपना, वहां पे जाएगा। तो ऐप डॉट इनिट करके मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये फंक्शन सबसे पहले क्या करेगा, जो भी हमने ऐड मॉड्यूल्स में मॉड्यूल्स ऐड किए हुए, बिकॉज एप्लीकेशन को पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन में कौन कौन सी मॉड्यूल्स है ताकि वो उनके राउट्स मैप कर सके। कंसिडरिंग हम HTTP एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बहुत सारे राउट्स होने वाले हैं, तो वो राउट्स की मैपिंग क्रिएट कर सके, उनके लिए जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है उसको सॉर्ट कर सके कि अच्छा इस कंट्रोलर को या फिर इस सर्विस को ये डिपेंडेंसी चाहिए तो ये मेरे पास होनी चाहिए। तो अभी तक हमने सिर्फ उनको क्या किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, बट इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं वापस यहाँ पे आऊं तो लेट्स से यूजर मॉड्यूल में एक यूजर सर्विस है, तो जो मेरा मेटा डेटा कलेक्शन फेज है, जो ये मेरा काम बेसिक रजिस्टर मॉड्यूल कर रहा है, तो ये मुझे बताएगा तो सही कि यूजर मॉड्यूल में एक यूजर सर्विस है, बट उस यूजर सर्विस को अभी हमें इंस्टेंशिएट या बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इनिशियलाइज नहीं किया उसको, वो बस एक मेटा डेटा के फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब हमें जो क्लास मिली है उस क्लास को इनिशियलाइज भी करना है ताकि हम एक्चुअली एप्लीकेशन में यूज कर सकें। तो वो काम का क्या करता है, एप्लीकेशन का काम करता है कि हमें फैक्ट्री में एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस मिला कि ये तुम्हारे एप्लीकेशन का इंस्टेंस है। उस इंस्टेंस पे मैंने एक इनिशियलाइज करके फंक्शन कॉल किया कि जो एप्लीकेशन इनिशियलाइज करेगा। अब जैसे ही मैंने इनिशियलाइज कॉल किया हुआ है, जो फर्स्ट काम रहेगा कि जो मेरा मेटा डेटा मैंने इकट्ठा किया यहाँ पे, वो सारा मेटा डेटा मुझे चाहिए, ओके। और फिर सबसे पहले मैं अपने मेटा डेटा को इनिशियलाइज करूंगा, यानी जो मेरे मॉड्यूल्स है ना उन मॉड्यूल्स को इनिशियलाइज करना शुरू करूंगा। फिर उन मॉड्यूल्स की जो डिपेंडेंसीज है उन डिपेंडेंसीज को वापस मैं गेट करूंगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डिपेंडेंसी है लॉगर सर्विस की। आप मान सकते हैं कि जो लॉगर सर्विस है वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम एक ही यूज करने वाले हैं। जैसे हमारी यूजर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस अलग अलग हो सकती है, जैसे यहाँ पे लॉगिन की सर्विस अलग हो सकती है, प्रोडक्ट की सर्विस अलग हो सकती है, यूजर की सर्विस हो सकती है, बट जो जनरल प्रैक्टिस है वो यही रहती है कि जो तुम्हारे लॉगर की सर्विस हो वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम हो। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा मेन मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज है उनके प्रोवाइडर्स के फॉर्म में हमें उन डिपेंडेंसीज को अब रिजॉल्व करना शुरू करना है। जैसे कि अगर मैंने लॉगर सर्विस के ऊपर इंजेक्टेबल डाल के रखा हुआ है तो अब मुझे उस लॉगर सर्विस को इनिशियलाइज करना है कि एक्चुअल लॉगर सर्विस में यूज कर सकूं। तो मुझे कैसे मिलेगा कि जो भी उसके प्रोवाइडर्स है, उस मॉड्यूल के प्रोवाइडर्स है, मैंने वो किया तो मुझे लॉगर सर्विस मिल गया। ओके, लॉगर सर्विस इसका एक प्रोवाइडर है। फिर मैंने लॉगर सर्विस का एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया और उस इंस्टेंस को जैसे हमने पहले देखा था कि DI पैटर्न में एक सिंगल इंस्टेंस बनाया और उसको रजिस्टर कर लिया कि ओके अब मेरे पास इस लॉगर सर्विस का एक इंस्टेंस बन चुका है। अब जब भी मेरे से कोई लॉगर सर्विस मांगेगा तो मैं उसको एग्जैक्टली यही सेम इंस्टेंस रिटर्न करने वाला हूँ। ये वाला जो हमने DI छोटा सा एक DI सिस्टम बनाया था, हम इस फ्लो के लिए भी एक नया DI सिस्टम बनाने वाले। बट अगर पहले का DI सिस्टम देखना है तो हम एक मॉड्यूल डेकोरेटर का वीडियो है, मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा इधर पे, तो उसको जाके देखा जा सकता है। वहां पे हमने एक छोटा सा खुद का DI सिस्टम बनाया है जिसका जो मेन पर्पस यही था कि वो मेटा डेटा को इनिशियलाइज करेगा, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे प्रोवाइडर्स हो या कुछ भी हो, उसका जो भी मेटा डेटा है उसको इनिशियलाइज करेगा और
थ्रू आउट द एप्लीकेशन उसका एक सिंगल इंस्टेंस मेंटेन करेगा। तो चाहे वो सर्विसेज 20 जगह इंजेक्ट की गई हो, ये चाहे वो प्रोवाइडर्स 20 जगह इंजेक्ट किए हो, बट सबको एक सिंगल इंस्टेंस से मिलेगा। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सिस्टम है, हमने अपने लिए एक बेसिक सा बनाया हुआ है, जो वो मॉड्यूल वाला वीडियो है ना उस पे है। तो बेसिकली वही रहने वाला कि हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी रिजॉल्व की, फिर हमने बाकी सारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व की, जैसे कि हमारे मॉड्यूल्स के अंदर बाकी मॉड्यूल्स आ सकते हैं तो वो किया। और फिर यहाँ पे हम एक ऑन मॉड्यूल इनिट लाइफ साइकिल कॉल करते हैं। ये ऑन मॉड्यूल इनिट लाइफ साइकिल क्या है बेसिकली कि लेट्स से हमारे ऐप कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर कोई प्रोवाइडर से कोई ऐसी वैल्यू रखी है जिसको रन टाइम पे इनिशियल, जैसे कोई एनवायरमेंट वेरिएबल से हम लोग कोई वैल्यू फेच कर रहे हैं, और वो फेच करने के लिए हमें पता है कि हमें थोड़ा कंप्यूट टाइम लगने वाला है कि हाँ ओके ये प्रोसेस डॉट env डॉट दिस पर्टिकुलर की ये लेके आओ, देन यहाँ पे ये पास करो, और उसके बाद अगर ये फ्लैग्स है तो ये काम करेगा। तो जो बेसिकली ऐसे वाले जो चीजें होती है ना, वो हम एक लाइफ साइकिल हुक के थ्रू मैनेज करने वाले हैं, और उस लाइफ साइकिल हुक का नाम रहने वाला है ऑन मॉड्यूल इनिट। और इसका बेसिकली क्या है कि ऐसे मॉड्यूल्स, लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ एग्जांपल के लिए, यूजर मॉड्यूल है, यूजर मॉड्यूल में डेटाबेस से कनेक्शन होने वाला है, और डेटाबेस से कनेक्शन हमने रखा हुआ है env फाइल में, या सेफर साइड हमने कहीं थर्ड पार्टी क्लाउड वगैरह कहीं पे रखा हुआ है, की स्टोर में कोई एक की स्टोर है जो हमारे मशीन पे नहीं है, कहीं बाहर, और हमें इसे एक्सेस रिमोटली एक्सेस करके वैल्यू फेच करके लानी है। तो ये थोड़ा कंप्यूट का टाइम है, इसमें थोड़ा टाइम लगने ही वाला, बिकॉज वो एक्सटर्नल हम कॉल करके वैल्यू लाके रखने वाले हैं। तो इस तरह की जो चीजें मैनेज होने वाली है ना, हम उसको अपने इस ऑन मॉड्यूल इनिट लाइफ साइकिल हुक से मैनेज करने वाले। बेसिकली कुछ नहीं है, एक इंटरफेस है, और ये इंटरफेस जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी उस क्लास को ये फंक्शन इंप्लीमेंट करने का, और हर एक क्लास का लॉजिक अलग हो सकता है। तो मे बी किसी के लिए एक नेटवर्क कॉल हो सकता है वो लॉजिक, किसी के लिए कुछ ऑन चीजें कंप्यूट करनी हो सकती है कि ओके अगर तुम्हें हमें ये चीज करनी है तो एडिशनल ये 4-5 चीजें होनी चाहिए, और वो चेक करेगा बस वैसा। तो काम कुछ भी हो सकता है, बट इसका जो बेसिक पर्पस है कि एक मॉड्यूल इनिशियलाइजेशन के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो मेटा डेटा इकट्ठा करना। और वंस हमारा ये सारा हो गया काम, तो हमारा जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है, यानी कि जो हमने एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना है स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ जो हमारा क्रिएट वाला फंक्शन था जो हमने कॉल किया था, वो हमारे एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस रिटर्न कर देगा, जो कि बेसिकली क्या हो गया, ये अभी हमारा सारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमें ये जो वैल्यू है ना ऐप वाली, इस पर्टिकुलर फेज में वो आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास ऐप आ गया, कि वापस जो बूटस्ट्रैप वाला फंक्शन है, सेम बूटस्ट्रैप से, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐप वाला हमारे एप्लीकेशन का इंस्टेंस है, एक लिसन फंक्शन कॉल करके उसमें पोर्ट पास करना है, और ये फंक्शन क्या होगा, बेसिकली हमारा लोकल HTTP सर्वर स्टार्ट कर देगा। एंड देन बिकॉज ये स्टार्ट हो गया तो हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो गया। अब जब हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे एप्लीकेशन में ऐप कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर है बेसिकली, एक सर्विस फाइल है, और ये जो लॉगर सर्विस है ये ऐप सर्विस को लगती है किसी भी लॉग चीजें लॉग करने के लिए, जो कि हमने क्योंकि बूटस्ट्रैप भी किया। तो अभी कैसे फ्लो होने वाला है कि यहाँ से लेट्स से हमारे पास क्लाइंट है, पोस्टमैन है, वेब ब्राउजर है, कॉल है, कोई भी चीज है जहां से हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसने बोला कि मुझे ये वाला गेट एंड पॉइंट लाके दो, तो ये कॉल कहाँ पे आया, सीधा अपने कंट्रोलर पे आया। कंट्रोलर को अब पता है, ये कंट्रोलर का लाइफ साइकिल हो गया कि जब तक ये रिक्वेस्ट रहने वाला है ना, तब तक कंट्रोलर रहने वाला है। एक बार कंट्रोलर ने अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, कंट्रोलर का लाइफ साइकिल खत्म। तो यहाँ पे आया, इसने बोला कि क्या जो ऐप सर्विस है, क्योंकि अभी हमारे पास जो हमारा मेन ये होने वाला है एप्लीकेशन है, उसको अभी क्या नेस्ट कंटेनर से इंटरेक्ट करना है। उसे बोलना है ओके ये जो क्लास थी मेरी, जो गेट एग्जांपल वाला कॉल है, उस पे तो ये प्रोवाइडर्स की नीड है, क्या तुम्हारे पास वो प्रोवाइडर्स है क्या? तो बोलेगा हाँ मेरे पास है, मेरे पास जो ऐप सर्विस है उसका प्रोवाइडर है, और ऐप सर्विस की भी ऐप लॉग वाली है जो कि ये लॉगर सर्विस है। तो वो सब कुछ क्योंकि हमने यहाँ उस फेज में जब बूटस्ट्रैप किया था सब कुछ बना के रखा हुआ है, ये अप एंड रनिंग है। कॉल किया हमने, ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन को जो भी करना था इंटरनली फंक्शन ने, डेटाबेस कॉल करना है, कोई नेटवर्क कॉल करना है, कुछ कंप्यूट करना है, जो भी करना उसने किया, उसने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। ओके, और जो ये रिस्पॉन्स था जैसे ही ये क्लाइंट को रिटर्न हुआ, इसका भी लाइफ साइकिल खत्म हो गया। तो बेसिकली हमने क्या देखा अभी कि जो भी हमने कल क्लास डायग्राम में देखा था, अभी हमने बस एक फ्लो ऑफ सीक्वेंस देखा है
कि एक्चुअली वो चीजें वायर अप कैसी है। जब हम इस चीज को लिखने जाएंगे एज अ कोड, तो हमें कैसे लिखना है और कौन सा फेज कब आने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा मेटा डेटा कलेक्शन फेज बाद में आए और इनिशियलाइजेशन पहले आ जाए, राइट। कैसे इनिशियलाइज होगा, कैसे हम मेटा डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे मेटा डेटा पास हो रहा है, कैसे वो यूज कर रहा है, तो ये सब चीजें हम अभी देखी हमने। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करने वाले, बेसिकली एक्चुअली उसको कोड में लिखने वाले, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके और साथ में हम इस जो हमारे सीक्वेंस और क्लास डायग्राम है उनको भी रेफर करते रहेंगे, ताकि हम बहुत इजी वे में कोरिलेट भी कर पाए जो हमने अभी तक डिस्कस किया।